बाबा शिव को याद करें और परमात्मा को तो याद करते ही रहें। बाकी सांसारिक जीवन की चीजों को भी मानना जरूरी है परमात्मा के साथ साथ, क्योंकि परमात्मा को जब याद करोगे, मानोगे, तो सांसारिक चीजें जो हमारे लौकिक जीवन में आवश्यक है उन पर हमारा विचार विमर्श अच्छा होता है, समझ आती है, परमात्मा इंडिकेशन देता है। इसलिए परमात्मा ने एक इंडिकेशन मुझे दिया है, तो मैं बता रहा हूं आपको। कुंडली, वैवाहिक जीवन में कुंडली मिलाना बहुत आवश्यक है। कुंडली में गुणों का मिलान तो कर दिया जाता है, परंतु आजकल कलयुग दुनिया के हिसाब से गुणों का मिलान के साथ साथ हमारी कुंडली के अंदर जो बैठे हुए ग्रह हैं उनके बारे में भी कुंडली विधिवत दिखा लेना चाहिए। अगर वो कुंडली विधिवत कोई अच्छा ज्योतिषी नहीं देखता है, गुण मिलान करके शादी कर देता है, तो आगे चल के कुछ रिश्ते ऐसे आए हैं हमारी लाइफ में जो हम देखते हैं। बहुत ऐसे दुखी परेशान व्यक्ति, ऐसे दाम्पत्य जीवन हमारे सामने आए हैं, जिनके कारण मुझे समझ में आया है कि कुंडली को विचार करने के लिए और भी सारी चीजों का विचार करना आवश्यक है। आज मैं इस बात पर विचार करना चाहता हूं कि सेक्स के कारण जो वैवाहिक जीवन सत्यानाश होते हैं उनके कारण क्या होते हैं। गुण बढ़िया मिल रहे हैं, विवाह अच्छा हो गया, राशि बढ़िया मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, मैत्री मिल रही है, भकूट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, योनि मिल रही है, इसके बावजूद भी वैवाहिक जीवन चौपट है, डिवोर्स की स्थिति में क्यों जा रहे हैं, ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। तो इस पर मैं ये कहूंगा कि अगर जो व्यक्ति ये समझें कि ये थोड़ा सा ज्यादा खुल के बात कर रहे हैं तो वो लोग ऐसा वीडियो ना देखें। बाकी हम आपको स्पष्ट तौर पर बताएंगे जो हमारे ज्योतिषी अनुभव में आया है, जो किताबों में कहीं नहीं लिखा पाओगे। देखिए, सेक्स प्रक्रिया से भी बहुत ऐसी जगहें हैं कि जहां पर पुरुष सेक्स सेटिस्फेक्शन नहीं प्राप्त कर पाते हैं अपनी पत्नी के कारण, वो और स्त्री के साथ संपर्क करते हैं, वहां सेक्स सेटिस्फेक्शन होता है और पत्नी से नहीं हो पाता है। बहुत ऐसी स्त्रियां हैं जो स्त्रियां अपने पति से सेटिस्फाइड नहीं होती हैं और उनका कहीं ना कहीं उल्टा सीधा काम कर बैठती हैं, जिसके कारण उनका सामाजिक स्तर खराब होता है, वैवाहिक जीवन खराब होता है। और बहुत ऐसे पुरुषों को देखा है जो बड़े बड़े बच्चे होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह सेट हैं, या महिलाएं। मैंने नाती पोते वाली औरतें और पुरुषों को देखा है कि इधर उधर कहीं ना कहीं बदमाशी करते हैं, और बहुत सारे उदाहरण मेरे सामने आए। एक व्यक्ति कुछ समय के पहले आया, एजेड था, नाती पोते वाला था, तो उसने दिखाया गुरुजी कुंडली ठीक है, बहुत धनवान थे और बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। तो हमने कहा कि हाँ कुंडली ठीक है, लेकिन वर्तमान ये 1 महीने का समय बहुत खराब है। कहना कैसा खराब है? हमने कहा ऐसा खराब है जैसे चौराहे के ऊपर जूते की माला पहना के आपको खड़ा कर दिया जाए। बोले ऐसा क्या हमने काम कर दिया पंडित जी? तो हमने कहा कुछ भी करोगे 1 महीना का समय ठीक नहीं है, आपका अपमान भारी होने वाला, वो काफी समस्या में फंसोगे। कुछ भी जो करना चाहते हो या कर रहे हो या कुछ कर हो जाए अचानक, तो ध्यान रखना, सावधान रहना, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो बैठे बैठे बोले क्या करें पंडित जी, दिल्ली ना जाएं? तो हमने कहा दिल्ली जाने का क्या मतलब तुम्हारा? बोले पंडित जी आपसे क्या छुपावें, हम तो नाती पोते वाले हैं और पत्नी भी है हमारे, सब कुछ है, लेकिन दिल्ली जाते हैं, कोई एक महिला है वहां पर, वो बार बार बुला रही है और हम जाते हैं वहां पर, 2-4 दिन रहते हैं होटल में और चले आते हैं। यही जीवन यापन, यही खुशी है, इसी खुशी अपना लेते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में लगा कि इसका कोई फैक्टर नहीं होता। कुंडली में जब उपद्रवी ग्रह बैठते हैं तो आदमी उपद्रव बुढ़ापे तक करता रहता है। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, मैंने अभी पेपर में पढ़ा कि एक पुरुष का विवाह हुआ और विवाह हो जाने के बाद वो 3-4 दिन पत्नी घर पे रही और उसने इतना ज्यादा उपद्रव कर दिया कि पत्नी का देहांत हो गया। पोस्टमार्टम हाउस में ये क्लियर हुआ कि उसकी गुप्तेंद्री इतनी फ्रैक्चर हो चुकी थी, जिसके कारण से वो काफी वो अस्वस्थ हो गई और मरने का कारण तो नहीं समझ पाए उसमें, लेकिन ये है कि उन्हीं उसकी बड़ी दुर्गत हुई। उसकी सास ने ये ब्लेम लगाया कि हमारे अहमदाबाद ने दवाइयां खाकर और इतना ज्यादा उपद्रव किया कि मेरी बेटी मर गई। अब उसमें आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन पेपर और मेडिकल रिपोर्ट में ये आया। आखिरकार कोई आदमी इतना उपद्रवी है क्यों है? कहीं ना कहीं कुछ ग्रह ऐसे हैं जिसको उन्होंने देखा सुना समझा, ज्योतिषी ने नहीं, और वो उपद्रवी मिल गया। उपद्रवी को उपद्रवी से जोड़ोगे तो दोनों प्यार से रहेंगे, एक सीधे को उपद्रवी से जोड़ दोगे तो सत्यानाश वैवाहिक जीवन हो जाएगा। फिर इसके बाद तमाम सारे उदाहरण मेरे पास हैं। एक उदाहरण और आया
मेरी एक जगह रिश्तेदारी है, उस गांव में एक एजेड महिला थी। वो थोड़ा सा जो भी है उनका अपना परिचय था, लोगों का आना जाना था, और आना जाना के वजह से इतना कुछ लोग बदल बदल के भी आते थे। तो ऐसी स्थिति में एक पुरुष ऐसा आया जिसने इतना सेक्स का भूत सवार हुआ कि उसने योनि में हाथ डालकर अंदर से कुछ नसें या कुछ मांस के पीस बाहर निकाल के छोड़ दिए। यहां तक वो औरत बेहोश हो गई, रात भर पड़ी रही। सुबह पुलिस आई, मुकदमा कायम हुआ, मेडिकल हुआ, लेकिन भगवान की कृपा से वो महिला के प्राण बच गए। अब आप सोचिए कितना सेक्स पावर व्यक्ति के साथ कितना उत्तेजित था कि हाथ डाल के उसके अंदर से मांसपेशियां जो भी भाई वो निकालने की स्थिति मैं नहीं जानता, उसने निकाल के बाहर रख दिए, गांव वाले कह रहे हैं, और मेडिकल रिपोर्ट में भी आया और साथ में वो महिला बच भी गई और मुकदमा हुआ, उसमें उनको सजा दी। ये सब स्थितियां आप सोचिए, सेक्स प्रभाव मानसिक स्थिति पर व्यक्ति या स्त्री या पुरुष पर क्यों पड़ता है। इसको ज्योतिषियों को अच्छी तरह से कुंडली देखना चाहिए। मैं अपनी बेटी बहन की दुर्गति निश्चित रखी रखाई है। कुंडली दिखाने में आप कतई लोभ लालच न करें। 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख आप शादी संबंध में खर्च करते हैं, ज्योतिषी की अच्छी फीस दें और पूरी जानकारी विधि विधान के साथ लें, नहीं तो आपकी बच्चियों बहन बेटियों के साथ इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, या आपके लड़कों के साथ ऐसा सामना करना पड़ेगा कि लड़के कहीं इस तरह से उत्तेजित महिला के चक्कर में फंस के परेशान हो सकते हैं। एक बार मैंने पेपर में पढ़ा कि कुछ लड़कियां ऊपर थी, किराए पर रहती थी, उन्होंने कुछ फिल्म देखी, इतना उत्तेजित हो गई कि बच्चा कहीं दूर दराज कहीं पतंग उड़ा रहा था, उसको बुलाया बच्चों को, बच्चा कम उम्र का था। वो लड़की इतनी गर्म थी कि इतना ज्यादा स्थिति उनकी नाजुक थी कि उन्होंने सेक्स के लिए बच्चे को उत्साहित किया और इतना किया कि उसका लिंग दांत से काट लिया और अलग हो गया, और लड़का तो जीवन मौत की लड़ाई अस्पताल में गुजार। तो आखिरकार ये कुंडली के आधार पर इतना क्यों होता है। और आप लोग देखते हैं कि दैनिक जीवन में देखते हैं 5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, बुजुर्ग आदमी इस तरह से बच्ची की डेथ कर देता है, लड़के डेथ कर देते हैं बच्चे, और इस तरह का उपद्रव होता है, सारी जिंदगी जेल सड़ते हैं, जानते हैं अपराध है, इसके बावजूद भी उपद्रव करते हैं। तो कुंडली में कलयुग के आधार पर इतने ग्रह उत्तेजित हो जाते हैं कि व्यक्ति अपनी आदत बस हो जाता है और उपद्रव करता है, और उपद्रव के बाद परिणाम नहीं सोचता, वो आखिरकार सारी जीवन पछताता है। इसलिए आप कभी भी ज्योतिषियों से मेरा अनुरोध है कि कुंडली कभी भी मिलाएं। कुंडली गुड़ मिलाना अलग विषय है, लेकिन इसको मिलाना कि सेक्स पावर की स्थिति क्या है, इसको मिलाना बहुत जरूरी है। कारण है बाय द वे कोई भी ऐसा ऊंच नीच स्थिति बन गई और एक दूसरे लोग पथभ्रष्ट हो गए या कहीं किसी जीवन के साथ खेल खिलवाड़ हो गया, तो कहीं ना कहीं इसके साथ दोनों परिवार दुखी हैरान परेशान होते हैं। इन चीजों का सदैव ध्यान रखें। तो ऐसी स्थिति में मैं कुछ ग्रहों का समावेश कुंडली में बताऊंगा किस किस कारण से ये स्थितियां वैवाहिक जीवन डैमेज होते हैं और उपद्रव होते हैं और तमाम सारे अपमान की स्थितियां पैदा होती। अभी मैंने हमारे बगल में एक कर्नलगंज थाना पड़ता है, उसमें देखा कि कपड़ा बेचने वाला था, वो पुरुष था, और वो पुरुष अपने साथ अप्राकृतिक शोषण करवाता था और 2 पुरुषों को ले गया कहीं किसी जंगल में पास में जहां तमाम पेड़ थे, और वहां पर उसने स्थितियां तैयार हुई कि कुछ उपद्रव हो। तो उसमें अब 2 पुरुष थे, एक पुरुष था, तो पुरुष एक था करने वाले, उसके साथ उपद्रव 2 थे। तब अब ये जरूरी था, ये दोनों लोग आपस में लड़ने लगे कि पहले मैं करूंगा, तो उन्होंने कहा पहले मैं करूंगा। ये विवाद जब खड़ा हुआ तो जिसके साथ ये क्रिया होनी थी उसने नाम लिया एक व्यक्ति का, तुम का पहले करो। तो उसने उससे करवाया, तो दूसरा व्यक्ति जो खड़ा था उसको गुस्सा आ गई कि इसने उससे क्यों कहा, हमसे क्यों नहीं कहा। उसने एक पत्थर उठाया और उसके मार दिया, वो व्यक्ति वहीं मर गया, वो दोनों लोग वहां से निकल लिए। बात को जब पुलिस ने इस पर जांच पड़ताल की तो पकड़ा गया। पूरा मैटर पुलिस ने पूरा विवरण पेपर में बताया कि इस तरह से ये घटना हुई। तो कभी कभी पुरुष ही अप्राकृतिक यौन शोषण करते हैं, वो भी एक कुंडली के आधार पर इन चीजों को भी ध्यान रखना। और कुछ महिलाएं भी हमें बता के गई हैं कि हमारा पति दूसरे पुरुषों से सेट है, मतलब ये आप समझ लीजिए, ऐसा भी हमने इन चीजों को देखा है। यहां तक एक महिला बता रही थी कि हमारा पति कह रहा था मेरे वाइपर डाल दो,
बड़ी आश्चर्य की बात है, कहना नहीं चाहिए, शर्म आती, हो सकता है हमारे नेता रिश्तेदार भी वीडियो को देख रहे हो, लेकिन ये कुंडली पर ऐसी स्थितियां क्यों आती? पत्नी होने के साथ साथ पुरुष के साथ संबंध बनाता है, ये कुंडली के आधार पर ऐसी स्थितियां क्यों, जिससे महिलाएं सारी जिंदगी के लिए सर झुका लेती हैं कि हमारा पति कुछ इस तरह का। अभी कुछ समय के पहले एक महिला आई मेरे पास, वो कहती मेरा पति रात भर मेरे साथ उपद्रव करता है, पंडित जी सोने नहीं देता है, 3-4 बच्चों को छोड़कर दूसरे के साथ चली गई। जब फैसला आया मेरे सामने तो उसने कहा पंडित जी मैं बहुत परेशान हूं, रात भर सोने नहीं देते हैं, उसके साथ रहते हैं, कम से कम वो दिन एक बार करता, कम से कम रात भर सोने तो देता, ये रात भर मुझे परेशान करता रहता, मैं चिल्लाती रहती हूँ, छोड़ता नहीं है, मैं दवाई लेकर खाती हूँ पंडित जी। तो ऐसी स्थिति क्यों? इन सब चीजों पर विचार करें, कुंडली विश्लेषण करने पर इन चीजों का जरूर विचार करें, ध्यान रखें कि ऐसी स्थितियां आती हैं। देखिए, जिस कुंडली में मंगल और शुक्र का समावेश होगा, निश्चित तौर पर स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी स्टेपनी जरूर होगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेपनी जरूर होगी। अगर उसकी अंशों की स्थिति अच्छी है तो, अगर अंश अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति अपनी स्थिति अलग रखता है और वो उल्टा सीधा उपद्रव करता है, स्त्री हो या चाहे पुरुष। तो मंगल शुक्र का समावेश लग्न में हो, पंचम में हो, सप्तम में हो, छठे में हो, अष्टम में हो, 12वें में हो, यहां तक 11वें घर में भी मंगल शुक्र का समावेश होता तो ऐसा व्यक्ति उपद्रवी होता है और वो कहीं ना कहीं शांति पूर्वक कहीं ना कहीं दूसरी स्त्री या पुरुष के साथ संबंध बनाता है, लेकिन जल्दी परिवार वाले जान नहीं पाते हैं, वो हंसमुख खुश मिजाज होते हैं और वो अपना दाएं बाएं से इस तरह से उपद्रव करते रहते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन चलता रहता है। लेकिन कभी ना कभी ये मैटर अगर खुलता है तो पारिवारिक जीवन सत्यानाश होता है। इस चीज का ध्यान रखें, मंगल शुक्र का समावेश स्टेपनी रखता है। दूसरी बात, मंगल राहु शुक्र अगर व्यक्ति की कुंडली में तीसरे भाव में हो, छठे में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, ऐसा व्यक्ति हिंसक सेक्स करता है, हिंसक सेक्स करता है, उंगली डालता है, हाथ डालता है, या मुंह से काट लेता है, या उसको डैमेज करता है, या छिल जाता है, इतना ज्यादा वो उपद्रव करता है। मंगल शुक्र राहु होगा तो हिंसक व्यक्ति होता है, किसी के दर्द चीखने चिल्लाने से उससे कोई मतलब नहीं होता है। कभी कभी स्त्रियां भी इस तरह से भारी पड़ जाती हैं, कभी पुरुष भारी पड़ जाते हैं। ये स्थितियां मंगल शुक्र राहु के कारण होती हैं। अगर राहु देख रहा है मंगल शुक्र को तब भी ऐसी स्थितियां होती हैं। अगर शुक्र और राहु बैठे हुए मंगल देख रहा है तब भी वो स्थितियां ऐसी ही उत्पन्न होती हैं। मंगल 4, 8, 12 दृष्टियां होती हैं और राहु की 5, 7, 9 दृष्टियां होती। इस चीज पर जरूर ध्यान रखें, शुक्र की दृष्टि सप्तम होती है। अगर ऐसी स्थिति होती है तो हिंसा होता है, और जब हिंसा होता है तो एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है। अगर इसी के साथ मंगल शुक्र के साथ शनि बैठ जाए तो व्यक्ति स्त्री या पुरुष संतुष्ट हो जाते हैं, लंबे समय तक क्रिया चलती है और संतुष्ट रहते हैं। परंतु अगर इसी स्थिति में साथ में गुरु बैठ गया तो एक सेटिस्फाइड नहीं होता, एक होता है, दोनों की सेक्स पूर्ति नहीं हो पाती, एक अधूरा बना रहता है। वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढता है और वो अपने पति या अपनी पत्नी से असंतुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड ना होने की वजह से इधर उधर उपद्रव करता है अगर गुरु साथ में बैठ जाता है। इन चीजों को जरूर ध्यान रखना। और जब मंगल शुक्र शनि तीनों बैठ जाते हैं या शुक्र शनि और राहु बैठ जाते हैं 12वें भाव, 6ठे भाव में और अष्टम भाव में, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? प्राकृतिक यौन शोषण ना करके प्राकृतिक यौन शोषण करता है। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? उल्टे सीधे कर्म करता, मुख मैथुन करता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ऐसे व्यक्ति जीभ से पूरे बदन को सेक्स के प्रभाव के कारण चाटते रहते, इतना सेक्स उनका उत्तेजित रहता है और अप्राकृतिक सेक्स करते हैं। रात दिन उनको सेक्स की भावना सवार रहती है, लेकिन इंद्रियों में ताकत नहीं होती, लेकिन बाहरी शरीर का चाट कर दुनियादारी घिनापन करके वो अपनी तृप्ति को करते रहते हैं। इन चीजों को सदैव ध्यान रखें, कहीं ना कहीं कुंडली में इस तरह की समस्याएं आती हैं। और बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मारपीट करते हैं सेक्स की स्थिति में,
कितना ज्यादा सेक्स सवार हो जाता है कि थप्पड़ मारना शुरू करते हैं, बॉडी में घुसा मार देते हैं, जिसके कारण दूसरा व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, उसका सेक्स का आनंद की स्थिति खत्म हो जाती है, वो रोना बिलखना शुरू कर देता है। लेकिन लोग बदतमीजी से बाज नहीं आते, वो मारपीट शुरू करते हैं, थप्पड़ मारने लगते हैं, इतनी जोर काट लेते हैं कि खून आ जाए। तो कभी कभी ग्रहों का इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि व्यक्ति नीला हो जाता है। अब बताओ, जो व्यक्ति इतनी पीड़ित होगा तो आपका क्या सहयोग दे पाएगा? कुंडली को इस सब चीजों से जरूर विचार करें। बहुत लोग ऐसे होते हैं 90-90, 100-100 साल तक, 80-80 साल तक इस उपद्रव को बंद नहीं करते हैं। बहुत लोग इसमें जेल में भी पड़े हैं। आप ध्यान रखो, दवा खा खा कर भी सेक्स करते हैं। मेरे पास ऐसा परिवार आया जो सम्मानित और प्रतिष्ठित और धनवान व्यक्ति है। वो 92 साल की उम्र थी, बिल्कुल बूढ़े चल नहीं पा रहे थे और बूढ़ी अम्मा भी चल नहीं पा रही थी, बिल्कुल वृद्ध जर्जर अवस्था। और उनके आपस में बड़े झंझट, बड़ी लड़ाई। भाई वो मैटर मेरे पास आया, दोनों की कुंडली देखी। अब जब कुंडली देखी तो क्या देखा कि माता जी की इस तरह की स्थितियां बिल्कुल डाउन थी, सेक्स स्थितियां बिल्कुल डल हो गई। अब वो दादाजी की स्थितियां बहुत स्ट्रांग थी, 92-94 के सारे बिल्कुल छोटी से बदन, ढीले ढाले आदमी। तो हमने कहा अरे ऐसा ऐसा हम सोचा करो गोली पंडित जी, ये उसके पास जाता है, गाली दे के बात कर रही अपने आदमी, जाता है। अरे हमने कहीं चल तो पा नहीं रहे, कहां जाता है, क्या करते हैं? वो महिला 50 साल की थी, वो महिला को मैं जानता भी हूं, और अपना 90 साल के बिल्कुल वृद्ध। वो पैसे का कारण संबंध हुआ होगा, जो भी। काला पंडित जी विदेशों से इंजेक्शन मंगाता है, लेटरिन में इंजेक्शन लगाता है, और ये तब जाता है उनके पास सेक्स करने के लिए। अरे हमने कहा इजाहर है काला पंडित जी, हमको क्या समझाओगे? मैं इनकी 2 बच्चों की मां हूं। ये एक दिन लेटरिन से निकले तो मैंने इनकी तौलिया खींच दी तो इनका खड़ा था लिंग। अब आप सोचिएगा कि ग्रह दशाओं का फर्क, 90 साल 92 साल तक स्थिति खराब, वैवाहिक जीवन खराब, और आफ्टर ऑल वो 2 साल के बाद, 1.5 साल के मर भी गए अपनी एज फैक्टर के आधार पर। लेकिन बुढ़ापे तक कलंक की स्थिति लगी, और वो बूढ़े दादा को अपने सफाई में कुछ कहने की स्थिति नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत थे। यहां तक उनकी बीवी ने बताया जेवर के डब्बे घर में खाली मिले। आखिरकार जेवर आती है तो जेवर जाती कहां है? डब्बे इनके बैग में मिले। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कुंडली में होता है, तो व्यक्ति अपराध करता है। इन चीजों को जरूर ध्यान रखो। हम प्रैक्टिकल अनुभव सुना रहे हैं, लोगों के परिवार के अंदर की बात आपको समझा रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कुंडली का प्रभाव ऐसे उपद्रव में बना रहता है। बहुत ऐसे लोग इतने हिंसक होते हैं कि परिवार ज्वाइंट है, और ये पत्नी या पति के साथ होते ही उपद्रव शुरू कर देते हैं। मैंने कुछ घरों में देखा कि ज्वाइंट फैमिली है और पति पत्नी एक साथ पहुंचे और पलंग चरचराने लगा। लोग अगल बगल वाले हंस रहे हैं, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं, वो उपद्रव शुरू कर देते हैं। उनका वेग शांत नहीं होता है, वो देखते ही उपद्रव नाक पर एकदम से सवार रहता है। ऐसी भी स्थिति मैंने देखी, जिसका पारिवारिक प्रतिष्ठा पर बहुत असर आता है। कहीं ना कहीं महिला अगर सेक्सुअल है तो आदमी शर्माता है, वो आदमी सेक्सुअल है तो औरत शर्माती है कि देखिए पलंग की आवाज आ रही, दुनिया सुन रहा है, क्या होगा? इनको शर्म नहीं आती, ये उपद्रव करना शुरू कर देते। इससे भी वैवाहिक जीवन डैमेज होते। एक और उदाहरण हम आपको बताएं। एक व्यक्ति का विवाह हुआ, और विवाह बारात वापस होके आई, विदा होके बहू आई, और रास्ते में आंधी तूफान आने लगा। थोड़ा सफर रह गया, बीच में एक धर्मशाला एक गांव में पड़ा मंदिर का। तो बारात फिर रात को वहीं रोक दी गई, क्योंकि रात हो गई थी। पहले बारात विदा होते होते लेट हो जाया करता था, आजकल तो सुबह 6 बजे लोग विदा कर देते ताकि नाश्ता ना देना पड़ जाए। पहले लोग 2-2 3 दिन बारात रोकते थे, उस समय की घटना है। और वो बारात जब रुकी मंदिर के धर्मशाला में, तो क्या किया उन्होंने, अपनी पत्नी को लिया और लेकर और अपना वहीं बारातियों के बीच में कोना ढूंढ दिया, वहीं उपद्रव शुरू कर दिया। बाराती हंस रहे हैं और वहां वो उपद्रव शुरू कर दिया। ये क्लोज जानकारी मैं बता रहा हूं आपको। तो आखिरकार सेक्स पावर इतना ज्यादा क्यों? मान सम्मान प्रतिष्ठा क्यों नहीं ध्यान रखता? कहीं ना कहीं कुंडली प्रभावी होती है। सारी जिंदगी वो पत्नी शर्मिंदा रहती। लोग आज भी मजाक कर देते हैं, जबकि बड़े बड़े बच्चे हुए कि इन्होंने तो वहां भी नहीं छोड़ा, सारी बारात देख रही थी।
तो ऐसी स्थिति कभी कभी कुंडली में आ जाती है। मंगल शुक्र राहु हिंसक होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं देता है। शनि होता है, उसको क्षण क्षण में स्त्री की जरूरत पड़ती है। गुरु होता है, उससे एक व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। इन चीजों का ध्यान रखें। अगर मंगल शनि बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति सेक्स प्रक्रिया बहुत देर तक करता रहता है, बहुत देर तक। सामने वाला रोने लगता है, सामने वाला भागने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा छोड़ता नहीं। अगर मंगल राहु और बुध बैठ जाए, शुक्र की दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति सेक्स के समय पर शर्तें रखना शुरू कर देता है। ये बात मानो तो होगा, नहीं मानो तो नहीं करने दे। उसी टाइम झगड़ा शुरू कर देते हैं, उसी टाइम अपनी शर्त रखते हैं, उसी टाइम अपनी डिमांड रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब बुद्ध होगा तो उस समय क्या करता है, वो उपद्रव शुरू कर देता है। वो सेक्स प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाता, मन की स्थिति खराब हो जाती है। जब उनके वादे पूरे नहीं होने लगते या उनकी शर्तें नहीं पूरी होती, करवट लेके सो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति आधा अधूरा सेक्स करते हैं, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य मंगल और शुक्र का कहीं समावेश अगर होता तो ऐसा व्यक्ति दिन में सेक्स करता है, रात में टांग बैला के सो जाता, और दिन में सेक्स करता, जब मौका मिलता दिन में उपद्रव करता है। तो ऐसा भी महापाप में जाता है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब मान लीजिए पुरुष को दिन में सेक्स की जरूरत है, तो महिला कहती है नहीं जो भी होगा रात में होगा, तो ऐसी स्थिति में दोनों में विचारों में भिन्नता होगी, वैवाहिक जीवन डैमेज होगा। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर मंगल बुध शुक्र और केतु का कहीं समावेश हो जाता है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वैष्णो देवी जाता है, तो वहां उसमें धर्मशाला में उपद्रव शुरू करता है। मतलब तीर्थ स्थान को भी नहीं छोड़ता, घर में चाहे 15 दिन तक ना करे, लेकिन वहां जाके जरूर उपद्रव करेगा, धर्मशाला नहीं छोड़ेगा। दूसरा पार्ट मैं अभी प्रस्तुत कर रहा हूं, दोबारा पार्ट आपको प्रस्तुत किया जाएगा इसी विषय में चर्चा करने के लिए। बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहें।